Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Friends, I know आप में से बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मैं न्यू फैन फिक्शन स्टार्ट करूं, तो मैं बता दूं कि अब इस फैन फिक्शन का सिर्फ एक पार्ट और बनेगा। देन ये फैन फिक्शन खत्म हो जाएगी एंड उसके बाद मैं ऑफ कोर्स टॉप लानजान की न्यू फैन फिक्शन स्टार्ट करूंगी। सो चलिए अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लास्ट सीन में हमने देखा था कि वांग जी एंड वीन एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा इंटीमेटली टच करते हैं एंड अपना टाइम स्पेंड करते हैं। सो चलिए उसके आगे से अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। वांग जी की आंखें एग्जैक्टली 5 बजे खुलती हैं। वो धीरे से बैठता है एंड रात की सारी मेमोरीज को याद करता है। वो अपनी आंखें बंद करता है एंड देन एक डीप ब्रेथ लेता है। उसे विभूषियान का हैंडसम फेस, उन दोनों के मॉन्स एंड जो प्लेजर उसने फील किया था वो सब याद आ रहा था। तभी वो देखता है कि उसने न्यू वाइट इनर शर्ट एंड पैंट्स पहने हुए हैं और उसका आउटर रोब नीटली फोल्ड करके टेबल पर रखा हुआ था। वो जैसे ही टेबल के पास जाता है वहाँ एक पेपर रखा हुआ था। वांग जी जैसे ही उस पेपर को उठाता है तो वो वही पेज था जो विंग ने उसे लास्ट नाइट दिखाया था। वांग जी जब उस पेज पर बहुत सारे इमेजेस देखता है तो उसे उसके चीक्स बहुत ही वार्म फील होते हैं। देन उसकी नज़र वहाँ पर ही एक नोट पर जाती है जिसमें लिखा था, गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल, मुझे अभी भी बिलीव नहीं होता कि कल तुम मेरे ऊपर ही सो गए थे लानजान, बट डोंट वरी, मैंने लास्ट नाइट तुम्हें क्लीन करके तुम्हारे ड्रेस को चेंज कर दिया था। तुम सच में बहुत स्टनिंग हो। तुमने तो मेरी सांसें ही ले ली थी। ओह, मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट्स हैं। प्लीज़ तुम इनका अच्छे से ध्यान रखना। मैंने इन्हें खरीदा है, चुराया नहीं है। एंड अगर तुम चाहो तो तुम इनके नाम भी रख सकते हो। एंड मैंने कुछ और भी खरीदा है। आई होप तुम इसे रोज़ पहनोगे। एंड याद रखना, हम इस पूरे पेज पर एग्री हुए थे, ना कि सिर्फ एक एक्ट पर। सो हम फिर मिलेंगे, वीन। उस लेटर को पढ़ने के बाद वांग जी ब्लश किए जा रहा था एंड उसका दिमाग बस विभूषियान की कही बातें ही सोच रहा था। तभी उसे अपने हेयर्स में कुछ अटैच्ड फील होता है। वो उसे केयरफुली निकालता है तो देखता है कि ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा हेड पीस है। देन वो टेबल के नीचे एक बास्केट देखता है जिसमें 2 बनीज थे, एक वाइट एंड एक ब्लैक। वांग जी स्माइल करता है, बनीज को पैट करते हुए कहता है, थैंक यू वीन। नी हुसांग पीसफुली अपनी चाय पी रहा था। तभी उसे विंडो पर कुछ डिस्टरबेंस फील होता है। वो चेक करता है तो वहाँ यीलिंग लाउजू था। वो जल्दी से अंदर आकर बैठ जाता है। हुसांग उसके ग्लोइंग फेस को देखकर पूछता है, सो आई गेस लास्ट नाइट कुछ अच्छा हुआ है। जिस पर विभूषियान कहता है, कल मेरे लाइफ में अब तक का सबसे बेस्ट नाइट था। मुझे मो सियान्यू ने बताया कि तुम यहाँ हो एंड मैं इन सारी फीलिंग्स को होल्ड नहीं कर सकता था, नहीं तो मैं एक्सप्लोड ही हो जाता। नी हुसांग पूछता है, कल रात क्या हुआ था? क्या तुम दोनों ने सेक्स किया? मैंने लानजान को एक स्प्रिंग बुक दी थी तुम दोनों के बीच चीज़ों को स्पाइस अप करने के लिए। विभूषियान कहता है, देन मुझे तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए नीजियोंग, तुम्हारे उस बुक ने हमें लास्ट नाइट बहुत हेल्प किया। सो तुम दोनों ने सेक्स किया? नी हुसांग पूछता है। जिस पर विभूषियान कहता है, मुझे नहीं पता, आई मीन हमने कुछ किया, बट आई डोंट नो हम इसे सेक्स कह सकते हैं या नहीं। बट वो सच में बहुत इंटीमेट एक्टिविटी थी। नी हुसांग इम्पेशेंटली कहता है, इंटीमेट एक्टिविटी? ओके, उसके बाद तुमने क्या किया? क्या तुमने कन्फेस किया? क्या तुमने वांगजी से तुम्हारा लवर बनने के लिए पूछा? नहीं, विभूषियान कहता है। एंड रात की उनकी प्रॉमिस की बात उसे बता देता है, जिस पर
नी हुसांग कहता है, वी जियोंग, क्या तुम स्टूपिड हो? तुम उस प्रॉमिस के लिए और ज़्यादा मांगते। अगर तुम वांगजी को हमेशा के लिए अपना बनाना चाहते हो, देन तुमने उसे अपने लवर बनने के लिए क्यों नहीं पूछा? फिर प्रॉमिस के बदले उसका हाथ शादी के लिए मांग लेते एंड इस तरह वो तुम्हारा हो जाता। नी जियोंग, मैं नहीं चाहता कि लानजान मुझसे मेरे फोर्स करने पे शादी करे। मैं चाहता हूँ कि वो खुद अपनी मर्जी से मुझसे शादी करे। वीबू शियान कहता है, सो आप तब तक वेट करने वाले हो जब तक वांगजी खुद आपको प्रपोज न कर दे। देन इसमें बहुत लंबा समय लगने वाला है, लाउजू या फिर सालो, नी हुसांग कहता है, जिस पर वीबू शियान कहता है, दैट्स वाई मेरे पास तुम हो, राइट? एंड मैं लानजान के लिए जिंदगी भर इंतजार कर सकता हूँ अगर मुझे करना पड़े तो। ऐसा कहकर वो वांगजी के बारे में सोचते हुए उसका नाम लेता है, लानजान। नी हुसांग खुद को चिल्लाने से बहुत मुश्किल से रोका हुआ था। पहले उसके ब्रदर, देन वीबू शियान एंड देन लैन वांगजी भी। वो अपने आसपास सिर्फ लव सिक फूल से घिरा हुआ है। अब सीन शिफ्ट होता है जहां वांगजी कामली रिपोर्ट्स लिख रहा था एंड नी हुसांग उसके पास बैठा हुआ था। तभी उसकी नज़र वांगजी के हेड पीस पर जाती है एंड उसने कभी भी वो हेड पीस वांगजी को पहले पहने हुए नहीं देखा था। सो वो पूछता है, क्या ये नया है? मैंने तुम्हें पहले कभी इसे पहने हुए नहीं देखा है। इस पर वांगजी कहता है, तुम्हें नहीं पता कि मेरे पास कितनी सारी ज्वेलरीज है। नहीं, बट मुझे ये पता है कि तुम किस तरह की ज्वेलरी पहनना पसंद करते हो। 5 साल पहले तुम्हारे बर्थडे पर मैंने तुम्हें इसी टाइप की एक ज्वेलरी दी थी, बट तुमने उसे कभी नहीं पहना एंड नो वे कि ये तुम्हें तुम्हारे ब्रदर ने दिया हो एंड तुम खुद से भी इसे खरीदने वाले नहीं हो। सो ये तुम पे अच्छा लग रहा है। ये लिंग लाउजू की पसंद अच्छी है। इस पर वांगजी करता है एंड नी हुसांग एक स्मिरिक के साथ कहता है, आई सी, सो तुम उसे सिड्यूस करने में सक्सीड हो गए। वांगजी अब पूरी तरह से ब्लश करने लगता है। वो कहता है, हमने नहीं, वो हम जस्ट, इट्स ओके वांगजी, जो कुछ भी तुम दोनों ने किया वो मेरे बिजनेस नहीं है। मैं जस्ट ये जानना चाहता हूँ कि क्या तुमने उस इमॉर्टल से प्रॉमिस करवाया? नी हुसांग पूछता है, जिस पर वांगजी कहता है, मैंने उस पर अपना प्रॉमिस तालिस्मा यूज किया था। नी हुसांग कहता है, ओके गुड, बट तुम्हें कैसे पता कि वो अपना प्रॉमिस रखेगा ही? वांगजी, वो एक इमॉर्टल है एंड डिमोनिक कल्टीवेटर भी, एंड अगर उसने फ्यूचर में प्रॉमिस तोड़ा तो हम क्या करेंगे? तुम जानते हो कि तुम उससे जीत नहीं सकते एंड लोग भी इससे कन्विंस नहीं होंगे। वांगजी को नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या कहे, जिसे देखकर नी हुसांग फिर कहता है, वांगजी, ये बेटर होगा कि तुम ये लिंग लाउजू से शादी कर लो एंड इस तरह तुम हर रोज उस पर नजर रख सकते हो। तुम उसके आसपास घूमो, उसे कन्विंस करो कि तुम उससे प्यार करते हो एंड तुमसे शादी करने के लिए भी। मेरे स्पाइस ने मुझे बताया है कि वो ऑलरेडी तुम्हें बहुत अडोर करता है। सो ये तुम्हारे लिए आसान होगा एंड तुम्हारे मैरिज से लोगों को भी यकीन हो जाएगा कि वो तुम्हारे कंट्रोल में है। रिमेंबर वांगजी, ये सब उन इनोसेंट लोगों के लिए है। नी हुसांग स्मिरिक करता है क्योंकि उसने वांगजी के दिमाग में ये आइडिया डाल दिया था एंड उसके अनुसार वांगजी लोगों के भले के लिए अपना सब कुछ दे सकता था, कुछ भी कर सकता है। वो कहता है, आई थिंक उससे शादी करने में कोई बुराई नहीं है। मेरे एक स्पाई ने बताया था कि वो बहुत ही हैंडसम है एंड अगर वो तुम्हें सच में अडोर करता है देन वो तुम्हें अच्छे से ट्रीट करेगा
एंड शायद तुम्हें भी उससे एक दिन प्यार हो जाए। एंड देन वो वांगजी को उसके थॉट्स के साथ छोड़कर वहां से चला जाता है। इधर सिजुई अपने फ्रेंड जिंगई का बर्थडे सेलिब्रेट करने कुछ डिसिपल्स के साथ केई टाउन आया था, जहां उसकी नज़र विबुशियान पर पड़ती है। वो पूछता है, येलिंग लाउजू, आप यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर विबुशियान चकल करते हुए कहता है, यू नो, यहाँ एम्प्रेस स्पाइल बहुत अच्छी मिलती है, मैं वही खरीदने आया हूँ। जिस पर सिजुई कहता है, ओह, सो आप यहाँ मेरे फादर की एक झलक पाने के लिए नहीं आए हो? उन्हें देख लैंग जिंगई उससे पूछता है, तुम येलिंग लाउजू को कैसे जानते हो? इस पर सिजुई कहता है, इन्होंने एक बार हमारी हेल्प की थी। तभी विबुशियान उनकी कॉन्वर्सेशन को ज्वाइन करते हुए उन्हें हंगवांजुन की बहुत सारी किस्से सुनाने लगता है, जिसे सुन जिंगई कहता है, मैं भी हंगवांजुन के जैसा बनूंगा। वो लोग बातें कर रहे थे, तभी सिजुई की नज़र एक फिगर पर पड़ती है। वो रहे मेरे फादर, सिजुई कहता है। इस पर विबुशियान एक्साइटेडली देखते हुए पूछता है, कहाँ कहाँ है? सिजुई उसके शोल्डर्स को पकड़कर उसे वांगजी की तरफ करता है एंड वीन जल्दी से वांगजी के पास जाकर उसका नाम लेता है, लानजान। फ्रेंड्स, मैं आज का पार्ट यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत ही ज़्यादा नॉइजेस हो रही हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। बाय।